Hi everyone, this is Nirala sir from Nirala English classes. I welcome you guys once again in Nirala English classes. As you know my dear friends, I continuously upload video on YouTube for 12th from one video from Rainbow and one video from grammar section. And I hope you all are getting very easily my points. दोस्तों जैसा कि मैं रेगुलर रेनबो और क्या बोलता है ग्रामर का वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो वैसे बच्चे जो 12th की तैयारी कर रहे हैं 2024 में एग्जामिनेशन में अपीयर होना है और जिनको जो अच्छा नंबर स्कोर करना है विथ स्मार्ट ट्रिक के साथ निराला इंग्लिश क्लासेस से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों। और थोड़ा सा दोस्तों अभी साउंड का इश्यू है, तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। अभी जो है मैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक्सप्लेन करूँगा। आप इसको पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी यूट्यूब चैनल से या कोई जो क्वेश्चन बैंक या मॉडल सेट वाला आता है आप उसको बना लीजिएगा। आपका लगभग जो है क्वेश्चन आसानी से जो है बन जाएगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका आंसर मैं कर दूंगा। ठीक है। चलो दोस्तों आज हमें देखना है प्रोज। ठीक है। आज हमें पढ़ना है प्रोज चैप्टर 1। ठीक है। प्रोज चैप्टर 1 कौन सा है दोस्तों? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कौन सा है दोस्तों? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो किसके द्वारा लिखा गया है? बाई महात्मा गांधी। ठीक है। चलो दोस्तों अच्छा नंबर लाना है, आराम से जो है आप पढ़ो, जैसे पढ़ाता हूँ ठीक ठाक नंबर आ जाएगा, नॉलेज भी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। और घबराना नहीं और टेंशन नहीं लेना। और आप अपनी साइंस विषय का चिंता करना, क्योंकि हमारे कुछ बहुत सारे स्टूडेंट हैं 70 ले आए हैं, 67 ले आए हैं, दो विषय में क्रॉस लगा लिए हैं। ठीक है। और वैसा ही विद्यार्थी क्रॉस लगाए हैं जो हमारे विषय पे उंगली उठाते थे। ठीक है। साइंस वाले को बढ़िया मानते थे और उनका जो है विकेट गिर गया। ठीक है। कोई बात सजेशन देते थे तो उनको बुरा लगता है। चलो दोस्तों आज पढ़ना है हम लोग को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो अब लेंदी होगा, बार बार कहता हूँ कि ग्रामर भी पढ़ाऊंगा तो करीब 40 मिनट तक का चला जाएगा, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में संभव होगा नहीं दोस्तों। ठीक है। तो हमें जो है कवर करना है एक एक पॉइंट। चलो एक एक पॉइंट यहाँ से देखते हैं दोस्तों। क्या पढ़ना, क्या पढ़ रहे हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो लिखते हैं इसके बारे में पहले। इंडियन सिविलाइजेशन एंड culture is an essay which has been written by महात्मा गांधी। थोड़ा राइटिंग इसी होगा दोस्तों, तो आवाज़ से काम चला लीजिएगा। गांधी। ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन पहले लिख लेता हूं दोस्तों, उसके बाद मैं समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है। महात्मा गांधी was born in 1869 and died in 1948। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, नाउन को बारंबार यूज को रोकने के लिए किसका लाते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी कि अगर गांधी जी आ रहे हैं बार बार, तो इनको स्टॉप करने के लिए क्या लेना होगा? ही लेना होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, गांधी जी ही हर जगह लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ही लेते हैं तो जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कोई जेंट्स व्यक्ति आएगा उसके लिए ही होगा। ठीक है। इससे हमें कंफर्म नहीं होगा कि कौन क्या क्या काम किया था। जिस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो चैप्टर को पढ़ेंगे, जो व्यक्ति उस चैप्टर को लिखा है उसी का नाम लिखेंगे, ताकि हमें यह मानसिकता बन जाए ये व्यक्ति ये काम किया है। ठीक है। ऐसा ऐसा काम किया है, तो हम बार बार उसका नाम ही लेंगे, ताकि सुन लेंगे कि गांधी क्या किया, गांधी कब आया, गांधी कौन कौन चीज़ लिखा। ठीक है। तो इस चीज़ को मत समझिएगा गलत कि सर बार बार नाम लिख रहे हैं। ठीक है। तो आगे दोस्तों, महात्मा गांधी, और जहाँ देखिएगा दोस्तों बीच में लाइट आता है, तो वहाँ कभी मेरी साइड अगर परछाई जाता होगा तो उससे उस समय जो आप लोग लिख लीजिएगा और नोट बनाते चलिएगा आप लोग भी। महात्मा गांधी इज नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी इज नोन एज, ठीक है, महात्मा गांधी इज नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन। आगे देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी
was a more spiritual leader than a politician। कैसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव कैसे करना है सब बताऊंगा, ठीक है। पॉलिटिशियन, महात्मा गांधी used truth and non-violence as his chief weapons against the British rule, ठीक है दोस्तों। एक और की थोड़ा सा बन जाएगा दोस्तों कि महात्मा गांधी कब आए थे बिहार। गांधी जी केम टू चंपारण यानी बिहार, ठीक है दोस्तों, इन 1917। महात्मा गांधी dominated Indian politics from 1915 to 1948। थोड़ा नीचे तक देखना बाबू, कवर कर रहा है ना यहाँ तक पूरा बहुत। My experiment with truth is an autobiography of महात्मा गांधी। जहाँ राइटिंग इसी होगा दोस्तों वहाँ पे आप लोग बिल्कुल जो है साउंड को पकड़ के चलिएगा, ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी, मैंने बार बार बोला है बच्चों की नाम लिखूंगा और जब समरी लिखना होगा तो गांधी को हटा करके क्या लिख देना है दोस्तों ही, ठीक है। ये कॉमन सा तरीका, इसलिए नाम बार बार लिख रहा हूँ कि गांधी जी क्या क्या किए थे, कब आए थे, तो मेरे दिमाग में हट जाना चाहिए, ठीक है। तब जा करके ऑब्जेक्टिव बनेगा। ऑब्जेक्टिव अगर आपने दोस्तों 40 प्लस कर लिया, बस 40 उधर सब्जेक्टिव आराम से आ जाएगा, 80 पार हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है। ऑब्जेक्टिव गड़बड़ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। महात्मा गांधी died at the hands of a fanatic on 13th जनवरी 1948। नीचे तक देख लो थोड़ा बाबू, एक बार कवर कर रहा पूरा सारा लिखा हुआ, ठीक है। चलो दोस्तों अब समझाते हैं। जहाँ पे देखो कि यहाँ पे एक बीच में थोड़ा सा लाइट इश्यू होता है, ठीक है, तो वहाँ पे मेरा सेट हो जाएगा, तो उसे आप देख लीजिएगा। दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रोज चैप्टर 1, जो क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। क्या है दोस्तों? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाई महात्मा गांधी, ठीक है दोस्तों। क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, जो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। इसको मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको हेडिंग बना देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो नीचे के पॉइंट में। चलो दोस्तों, ये प्रोज का जो है चैप्टर 1, ठीक है। चलो दोस्तों, प्रोज का चैप्टर 1 है, प्रोज का चैप्टर 1 है, ठीक है। प्रोज का चैप्टर 1 है, कौन सा है दोस्तों? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है, जो किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, पढ़ना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे,
पहला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? ऐसे है, रिटन बाय किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा। क्या है? ऐसे है, ठीक है। महात्मा गांधी वाज बोर्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1869 1869 में। और कब मर गए थे? 1948 1948 में। एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, पूरे देश में बापू और फादर ऑफ द नेशन के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो कौन हो जाएंगे दोस्तों? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन, ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर। गांधी जी कैसे नेता थे? स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे कि पॉलिटिशियन के तुलना में। क्वेश्चन में अगर दोस्तों दे दिया स्पिरिचुअल लीडर, तो क्वेश्चन में क्या आंसर में क्या होगा? पॉलिटिशियन। क्वेश्चन में पॉलिटिशियन, तो आंसर में स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है। महात्मा गांधी इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अगर सीधा सीधी कहे, महात्मा गांधी का मुख्य हथियार जो था दोस्तों क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी का मुख्य हथियार दोस्तों क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, जो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ यूज किया था। गांधी जी केम टू चंपारण बिहार, ठीक है। गांधी जी बिहार के चंपारण में कब आए थे? 1917 में, ठीक है। महात्मा गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम। महात्मा गांधी जो है वर्चस्व कायम था उनका दोस्तों भारतीय राजनीति पे कब से कब तक? 1915 से 1948 तक, ठीक है। महात्मा गांधी का वर्चस्व कब से कब तक कायम था दोस्तों? 1915 से 1948 तक, ठीक है। एक पुस्तक है दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। ये है क्या? ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर है, ठीक है। जब कोई चीज़ आप खुद से लिखते हैं और अपने बारे में लिखते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा, और आपके बारे में कोई और लिखता है तो वो बायोग्राफी कहलाएगा। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा। और क्या पूछा किसकी बायोग्राफी है? तो ऑटोबायोग्राफी है, तो महात्मा गांधी की, ठीक है दोस्तों। आगे, महात्मा गांधी डायड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन। महात्मा गांधी एग्जैक्ट कौन से डेट को मर गए थे दोस्तों? 30 जनवरी 1948 को, ठीक है दोस्तों। चलो मिटाते हैं और रिवाइज भी साथ में करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है दोस्तों? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? ऐसे किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869। मर कब गए थे? 1948 में। कौन जाने जाते हैं बापू और फादर ऑफ द नेशन के रूप में? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या थे दोस्तों? स्पिरिचुअल लीडर या पॉलिटिशियन? तो स्पिरिचुअल लीडर। गांधी जी कब आए थे चंपारण? 1917 में। गांधी जी कब से कब तक भारतीय राजनीति पे राज किए थे? 1915 से 1948 तक दोस्तों, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या है? बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी? तो ऑटोबायोग्राफी। कौन जाने जाते हैं बापू और फादर ऑफ द नेशन के रूप में? तो गांधी जी। गांधी जी का मुख्य हथियार दोस्तों क्या था? गांधी जी का मुख्य हथियार क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। मर कब गए थे दोस्तों? 30 जनवरी 1948 का। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। महात्मा गांधी used to write numerous articles for the Young India Journal. In this essay, Gandhi ji talks about the sound foundation of Indian civilization. Indian civilization and culture is an essay which is based on God, ठीक है दोस्तों, which is based on God and Gandhi has महात्मा गांधी
महात्मा गांधी हैज़ compared Indian civilization with Western civilization which is baseless on God। अब इसका मतलब समझाएंगे दोस्तों, जब लिख रहे हैं उसके बाद समझा दूंगा आपको इसका मतलब, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स moral being and the western civilization elevates या privilege materiality और immorality, ठीक है दोस्तों। I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world is from, ठीक है दोस्तों। समझाते हैं आगे। एक वर्ड है इवोल्व्ड का मतलब होता है दोस्तों डेवलप्ड, ठीक है। अब देखो दोस्तों, महात्मा गांधी यूज्ड टू राइट न्यूमरस आर्टिकल्स। अगर सीधा सीधी कहे क्वेश्चन, तो महात्मा गांधी जुड़े हुए थे दोस्तों कौन से पत्रिका से, मैगजीन से, यंग इंडिया से। एक पत्रिका का नाम था, एक मैगजीन छपती थी यंग इंडिया, जिसके लिए वो कुछ लेख लिखा करते थे, जहां पब्लिश होती थी, ठीक है दोस्तों। तो महात्मा गांधी का संबंध कौन से मैगजीन से दोस्तों, तो यंग इंडिया, ठीक है। हिंदी से यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में दोस्तों महात्मा गांधी भारत की सभ्यता की कैसी फाउंडेशन की बात करते हैं दोस्तों, साउंड फाउंडेशन की, कैसी साउंड फाउंडेशन की, यानी गहरी मजबूत नींव की, ठीक है दोस्तों। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। देखो दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये तो जानते हैं पहले से क्या है, एसे है, ठीक है। इज बेस्ड ऑन गॉड, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है दोस्तों बेस्ड ऑन गॉड, यानी कि भगवान में विश्वास करता है, ठीक है दोस्तों, भगवान में विश्वास करता है। एंड महात्मा गांधी हैज कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और दूसरा बनेगा दोस्तों, इस एसे में महात्मा गांधी जो है इंडियन सिविलाइजेशन की तुलना कहाँ से किया है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का से, जो कि क्या है, बेसलेस ऑन गॉड, यानी कि भगवान में विश्वास नहीं करता है। जब इंडियन की बात आएगा दोस्तों, इंडियन की, तो वो भगवान में विश्वास, बिलीव इन गॉड, ठीक है। जब वेस्टर्न की बात आएगा दोस्तों, वेस्टर्न की, तो डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है। जब वेस्टर्न की बात आएगा तो भगवान में विश्वास नहीं करता है। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स, इंडियन सभ्यता जो है किसको बढ़ावा देता है दोस्तों, मोरल बीइंग को, मोरलिटी को बढ़ावा देता है, नैतिकता को। उसी के तुलना में वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रिविलेज, विशेषाधिकार देते हैं दोस्तों, किसको, मेटेरियलिटी को, भौतिकवाद को, या इमोरलिटी को, अनैतिकता को, ठीक है दोस्तों, किसको, अनैतिकता को। अगला है दोस्तों, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। ऐसा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, फ्रॉम, यह लाइन कहाँ से लिया गया है, इसका ब्रह्मास्त्र है दोस्तों। जिस लाइन में सिविलाइजेशन लगल है वो कहाँ से होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ठीक है दोस्तों। इवॉल्व में एक वर्ड यूज हुआ है, उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, डेवलप्ड। क्या होता है, डेवलप्ड, ठीक है। आप लोग आराम से सुनिए, ठीक है, उसके बाद जो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा आराम से बन जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जुड़े हुए थे कौन से मैगजीन से, यंग इंडिया से, ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी इस ऐसे में इंडियन सिविलाइजेशन की कैसी बात, फाउंडेशन की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग या बोल्ड, तब बोल्ड, ठीक है। महात्मा गांधी ने इंडियन सिविलाइजेशन की तुलना किससे किया है, वेस्टर्न से किया है दोस्तों। इंडियन सिविलाइजेशन बेसलेस है या बेस्ड ऑन है, गॉड, तो बेस्ड ऑन है।
अब वेस्टर्न सिविलाइजेशन बेसलेस है, ठीक है। जिस लाइन में सिविलाइजेशन लगल रहे दोस्तों वो लाइन कहाँ से होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ठीक है। हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो किसको बढ़ावा देता है दोस्तों, मोरल बीइंग को, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन किसको बढ़ावा देता है, इमोरलिटी को, ठीक है, ये मटेरियलिटी को, नैतिकता को, अनैतिकता को। आगे देखिए दोस्तों, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, ठीक है दोस्तों। Pharaohs were the ancient rulers of Egypt. The people of Europe learned their lessons from the writings of the men of Greece or Rome. In the midst of all this, India remains immovable and that is her glory. The modern civilization is the worship of material। ये वाला तो इस साल आया भी है दोस्तों, ठीक है। द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो uncivilized, ignorant and stolid। इसके बाद जो है दोस्तों अपलोड करने के बाद इसके टेस्ट के माध्यम से मैं क्वेश्चन पेपर भी ऑब्जेक्टिव का अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर civilization means good conduct, good conduct, civilization is the mode of conduct which points out to man the path of duty is from। ठीक है दोस्तों, समझते हैं दोस्तों। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज क्या लगा के गए जिसकी मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन में डायरेक्ट रहेगा दोस्तों सीड्स, ठीक है। फेरोस कहाँ के दोस्तों, ये निवासी थे इजिप्ट के, ठीक है। जिस क्वेश्चन में फेरोस उसका आंसर इजिप्ट, और जिस क्वेश्चन में इजिप्ट उसका आंसर फेरोस। फेरोस जो है दोस्तों एंशिएंट रूलर्स ऑफ इजिप्ट, ठीक है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, ऐसा लिखा रहेगा दोस्तों। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस। अगर क्वेश्चन में ग्रीस तो आंसर में रोम, और क्वेश्चन में रोम तो आंसर में ग्रीस। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। कहता है दोस्तों सारे संसार में उतार चढ़ाव हुआ, इस बीच जो है भारत जो है बरकरार रहा। तो क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव दोस्तों, क्वेश्चन में अगर ग्लोरी तो आंसर में इमूवेबल, ऑप्शन में दे दे दोस्तों मूवेबल और इमूवेबल, तो क्या लगाएंगे, तो इमूवेबल। और क्वेश्चन में इमूवेबल तो आंसर में ग्लोरी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में बनेगा दोस्तों कि क्वेश्चन में इमूवेबल तो आंसर में ग्लोरी।
और क्वेश्चन में ग्लोरी तो आंसर में इमूवेबल। द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, तो आया भी है सर दोस्तों। आधुनिक सभ्यता जो है किसकी पूजा करता है? मटेरियल की। किसकी पूजा करता है दोस्तों? मटेरियल की। आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा करता है? मटेरियल का। 2023 में क्वेश्चन आया है। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड एस्ट्रोलाइट। ठीक है, गांधी कहते हैं सर दोस्तों कि पश्चिमी लोग जो है, हम पे आरोप लगाते हैं कि भारत के लोग जो है अनसिविलाइज्ड है, ठीक है, असभ्य है, इग्नोरेंट है, अज्ञानी है एंड एस्ट्रोलाइट है, आलसी है। ठीक है, आगे दोस्तों द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, ठीक है, गुजराती जहां देखिए दोस्तों, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब गुड कंडक्ट। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब गुड कंडक्ट। ठीक है, अगला है दोस्तों, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। पहला तो बनेगा दोस्तों फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है? तो कॉमन, जिस लाइन में सिविलाइजेशन वो कहाँ से? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। दूसरा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कि सिविलाइजेशन जो है हमें, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, आचरण का वह तरीका है विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो इंसान को बताता है दोस्तों किस चीज़ के बारे में? पाथ ऑफ ड्यूटी के बारे में, पाथ ऑफ ड्यूटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमारे पूर्वज क्या लगा के गए जिसकी मुकाबला कोई नहीं कर सकता है? तो सीड्स दोस्तों। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुड कंडक्ट। ठीक है, यूरोप के लोग कहाँ से सीख रहे थे? ग्रीस और रोम। ठीक है, आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा करता है? मटेरियल की। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब दोस्तों गुड कंडक्ट। सिविलाइजेशन जो हमें किस चीज़ के बारे में बताता है दोस्तों? पाथ ऑफ ड्यूटी। जिस लाइन में सिविलाइजेशन लगा, वो लाइन कहाँ से? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। फेरोज किस देश का रहने वाला था दोस्तों? इजिप्ट का। एक एक क्वेश्चन आप पॉइंट को देख लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव आप किसी भी चैनल से बनाएगा, इसको पढ़ने के बाद आपको आराम से बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आवर forefathers did not invent machinery because they knew we would become slaves. Civilization is the state of the development of man. ठीक है दोस्तों, the invention of fire proved a milestone in the progress of man. Man used to live nomadic life. After all, there is something in Hinduism that has kept alive up till now. Up till now is from Mahatma Gandhi says that I am no hater of the West. Our ancestors, या फोरफादर ही लो, हालांकि एंसेस्टर का भी यूज होता है दोस्तों। आवर फोरफादर्स वर satisfied with a small village
our ancestors enjoyed true home rule। आगे दोस्तों, wealth and luxury do not make a man happy। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट से आपका ऑब्जेक्टिव कवर अप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखो इसको, अगला क्वेश्चन, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, ऐसा नहीं है दोस्तों कि वेस्टर्न लोगों ही ने मशीन का आविष्कार करना सीखा था। ठीक है, हमारे पूर्वज भी जानते थे, लेकिन गांधी कहते हैं आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि हम लोग क्या बन जाते, गुलाम। जैसा कि आजकल बच्चे लोग एक बहाना बनाते हैं कि सर अलार्म नहीं बजा तो नहीं टूटा नहीं आया। ठीक है, तो हमारे पूर्वजों ने, आवर फोरफादर्स का मतलब हुआ, और एंसेस्टर्स का मतलब एंसेस्टर्स और फोरफादर्स। ठीक है, फोरफादर्स इसका मतलब हुआ दोस्तों पूर्वज। क्या हुआ? पूर्वज। ठीक है, तो हमारे पूर्वज जो ऐसा, ये नहीं कि हमारे जो है पूर्वज मशीन का आविष्कार नहीं करना जानते थे, जानते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि हम लोग मशीन का क्या बन जाते दोस्तों, स्लेव्स, गुलाम। ठीक है, तो ऑप्शन में स्लेव्स वाला रहेगा दोस्तों। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, सभ्यता जो है किसके विकास के बारे में बताता है दोस्तों, मेन का। ठीक है, यानी पीपुल को, ह्यूमन बीइंग को। द इन्वेंशन ऑफ फायर, ठीक है, इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा मजबूती किसकी खोज ने ला दिया था दोस्तों, तो फायर का, आग का खोज। मेन इज टू लिव, उस पहले जो है दोस्तों इंसान जो है कैसा जीवन जिया करते थे, नोमादिक, घुमंतु। ठीक है, बंजारों की तरह जीवन जिया करते थे। तो कौन जो है नोमादिक लाइफ जिया करते थे दोस्तों, मेन। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, जैसा कि दोस्तों हमने हिंदुइज्म, सिविलाइजेशन, आवर एंसेस्टर्स, आवर फोरफादर्स, ये सब वर्ड जिस लाइन में रहे वो लाइन कहाँ से होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। महात्मा गांधी सेज दैट, इतनी बुराई इतना बोलने के बाद गांधी कहते हैं कि अगर मैं इतना बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं वेस्ट से नफरत करता हूँ। ठीक है, मैं वेस्ट से घृणा करता हूँ। ठीक है, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, कौन कहते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी। आवर फोरफादर्स वर सेटिस्फाइड विथ, हमारे पूर्वज लोग किस चीज़ के साथ खुश थे, स्मॉल विलेज, छोटे छोटे गांव के साथ। दोस्तों अगर क्वेश्चन में रहे आवर फोरफादर्स, ठीक है, तो आंसर में स्मॉल विलेज, और क्वेश्चन में स्मॉल विलेज तो आंसर में फोरफादर्स। आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू, कैसा लाइफ दोस्तों, होम रूल, कैसा लाइफ, होम रूल। ठीक है, तो क्वेश्चन में रहेगा दोस्तों आवर एंसेस्टर एंजॉयड होम रूल, नाइस रूल, गुड रूल, तो क्या लगाएंगे, होम। वेल्थ एंड लग्जरी, ठीक है, धन और ऐशो आराम किसको खुश नहीं बना सकता है दोस्तों, तो मैन को, डायरेक्ट ऑप्शन में रहता है। ठीक है, वेल्थ और लग्जरी यानी ऐशो आराम किसको खुश नहीं कर सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, आवर फोरफादर डिड नॉट, रिवाइज करते हैं, हमारे पूर्वजों ने मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया था क्योंकि हम लोग गुलाम बन जाते। ठीक है, आगे दोस्तों, सभ्यता किसके विकास के बारे में बताता है, इंसान के बारे में। किस चीज़ की खोज जो है दोस्तों, इंसान को जो और मजबूत बना दिया था, तो आग की खोज। ठीक है, कौन कहते हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ द बेस्ट, तो गांधी कहते हैं। ठीक है, हमारे पूर्वज किस चीज़ के साथ खुश थे, स्मॉल विलेज और बिग सिटीज, स्मॉल विलेज के साथ दोस्तों। ठीक है, हमारे एंसेस्टर, आवर एंसेस्टर एंजॉयड होम रूल, नाइस रूल, तो होम रूल। ठीक है, आगे का देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बचा हुआ और होगा, उसके बाद हो ही जाएगा। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन will mean ruin for India। The mind is a restless word, the more it gets, the more it wants and remains unsatisfied, unsatisfied is from। ठीक है दोस्तों, सिंपल लिविंग, तबीयत खराब की वजह से थोड़ा सा वीडियो 19-20 हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा वीडियो से मत लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट गलती से समझाया नहीं और मिटा दिए। ठीक है, तो फिर से उसको लिख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो जो है
simple living and high thinking is the base of Indian philosophers। ठीक है दोस्तों, plain living and high thinking is the motto of Western philosophers। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो लिखा हूँ उसमें तो पॉइंट नहीं समझा पाया दोस्तों, तो फिर से लिख करके जो है समझा देता हूँ। ठीक है, वेस्टर्न civilization will mean ruin for India। एक पॉइंट इसलिए थोड़ा सा देखना जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहाँ से बन जाएगा, पूरा के पूरा लिख देगा, मान लो इसी को ऑप्शन में डाल देगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और यही कर ही रहा है बोर्ड। आगे पॉइंट छोड़ दीजिए दोस्तों, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, the more it gets, the more it wants and remain unsatisfied is prone। ठीक है दोस्तों, लगभग जो की पॉइंट है दोस्तों वो हो गया है। ठीक है, उसके बाद जो है मैं नोट लिखता हूँ, नोट से समझाऊंगा। ठीक है, छोटे बड़े जो अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका आंसर मैं बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, नोट लिख रहा हूँ, नोट। ठीक है, नोट लिख रहा हूँ। जिस लाइन में सिविलाइजेशन हिंदुज़्म our ancestors, our forefathers, our Swaraj invention, modern, the more और sword दोस्तों। ठीक है, तलवार, ETC लगा हो तो उसका आंसर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझा दूंगा। ठीक है, कि क्या मैंने लिखा है। अब देखो दोस्तों, सिंपल लिविंग और प्लेन लिविंग है। ऐसा होगा कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, सादा रहो, एकदम सिंपल, गांधी की तरह। जैसे गांधी जो रहते थे दोस्तों एकदम धोती गमछा में और दूसरे के भलाई के बारे में सोचते थे। ठीक है, ये कहाँ की सिंपल, कहाँ के लोग सोचते थे, इंडियन। और प्लेन और हाई, यानी इनका जो वेस्टर्न का मानना था कि जैसा सोचते हो, ठीक है, वैसा ही रहो, एकदम बराबरी में। तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग वेस्टर्न लोग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इंडियन लोग सोचते थे दोस्तों। ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये पॉइंट तो बता दिए हैं अगले में, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया तो दोबारा लिखना पड़ा दोस्तों। ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन, पूरा लिखा रहेगा, ये ऑप्शन में रहेगा, रूइन। अगर हम पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हैं तो हमारे लिए क्या होगा दोस्तों, बर्बादी। इससे दो क्वेश्चन बनेगा। द माइंड इज अ रेस्टलेस वर्ड, पहला कि माइंड जो है एक बेचैन सी चिड़िया है, जितना मिलेगा उतना ही चाहेगा। ठीक है, एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और जो है असंतुष्ट रहेगा। ठीक है, तो पहला माइंड जो है क्या है दोस्तों, काऊ, डॉग, कैट, बर्ड, तो बर्ड। ठीक है, और यह पूछे कि लाइन कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इसका कॉमन वर्ड बताते हैं। अब देखो दोस्तों, जिस लाइन में सिविलाइजेशन लगल रहे हैं, हिंदुज़्म लगल रहे हैं, आवर एंसेस्टर्स, आवर फोरफादर्स, आवर स्वराज,
इन्वेंशन या मॉडर्न या द मोर, 2 बार आ जाए दोस्तों, यही समझाना था, द मोर और द मोर, ठीक है, 2 बार आ जाए तो वो भी कहाँ से होगा, एक और है स्वॉर्ड, ठीक है, तलवार। ये सारे लाइन किसको बताएगा दोस्तों, एटलीस्ट 2 को ध्यान रखना, 2 को नहीं 3 को, सिविलाइजेशन और हिंदुज्म और एक आवर, ठीक है, ये जिस लाइन में लगा हुआ रहेगा उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूँ आपको यहाँ पे, उसके बाद रिवाइज करा दूंगा दोस्तों, उसके बाद यह चैप्टर खत्म हो गया। इसको पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चन बनाइए, लगभग क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग in Hinduism that has kept alive up till now is from, ठीक है। ऑप्शन लेते हैं दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है दोस्तों। बी है भारत इज माई होम, ठीक है दोस्तों। सी है अ पिंच ऑफ असनफ। डी है आई हैव अ ड्रीम। अब यही नोट का योगदान होता है कि दोस्तों जिसमें सिविलाइजेशन दिख जाए, हिंदुइज्म दिख जाए या आवर दिख जाए, वो लाइन कौन से चैप्टर से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कहाँ से है, ठीक है दोस्तों। चलो अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, ए से, किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1869 में। मर कब गए थे, 1948 में। महात्मा गांधी जाने जाते किस रूप में दोस्तों, बापू और फादर ऑफ द नेशन के रूप में। ये ऐसा बने कि बापू और फादर ऑफ द नेशन के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति पे कब से कब तक छाए थे दोस्तों, 1915 से 1948 तक, ठीक है। गांधी की आत्मकथा का नाम क्या था दोस्तों, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। बायोग्राफी थी कि ऑटोबायोग्राफी। गांधी जी चंपारण कब आए थे, 1917 में, ठीक है। गांधी जी कौन से मैगजीन से जुड़े हुए थे दोस्तों, यंग इंडिया से, ठीक है। और गांधी जी का जो है कब मर गए थे दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी का मुख्य हथियार ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। गांधी जी इस एसे में साउंड फाउंडेशन की बात करते हैं कि बोल्ड साउंड फाउंडेशन की बात करते हैं। गांधी जी इस एसे में कहाँ से तुलना किए हैं, वेस्टर्न से। इंडियन सिविलाइजेशन बेसलेस है या बेस्ड ऑन है, बिलीव इन गॉड। बेसलेस है कौन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन बढ़ावा देता है किसको, मॉरल बीइंग को, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरलिटी को, ठीक है दोस्तों। जिस लाइन में सिविलाइजेशन, वो लाइन कहाँ से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। हमारे पूर्वज क्या लगा के गए जिसकी मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कौन क्या लगा गए दोस्तों, सीड, ठीक है। एक पॉइंट नहीं मेंशन किए हैं दोस्तों, 1-2, ठीक है, हो सकता है बन जाए, हालांकि ये महत्वपूर्ण नहीं समझे इसलिए जो है मेंशन नहीं किया। आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। 2 पॉइंट जो है मेंशन नहीं कर सके, ये वाला देख लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन बने कि गिवन इज एसोसिएटेड विथ इटली, ठीक है। अगला है द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीस, ठीक है दोस्तों। ये जो है गिवन जो था दोस्तों, एक बार के हिस्टोरियन थे, क्या थे, हिस्टोरियन थे, ठीक है, जो कहाँ रहते थे, इटली में रहते थे, ठीक है। तो गिवन का संबंध किस देश से दोस्तों, इटली से। क्वेश्चन में गिवन तो आंसर में इटली, और क्वेश्चन में इटली तो आंसर में गिवन। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन उसी तरह से एक एटिक सभ्यता जो है एग्जिस्ट क्या करती थी, कौन से देश में दोस्तों, ग्रीस में। कहाँ, ग्रीस में, ठीक है। तो इसी प्रकार का रहेगा, आप जो है अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव कमांड करना क्यों जरूरी है। 100 क्वेश्चन है, 40 किताब 60 ये, ठीक है। 100 ये ऐसा रखें, 100 नंबर में से जो है आपको 50 जो है 50 का है। अगर आप सोचो कि इसमें 20 ले आते हो तो आपको 60 लाने के लिए इधर 40 करना होगा, जो कि अपने आप में टफ हो जाएगा। अगर इधर आप 45 कर दे तो नॉर्मली इधर 20 लाओगे तो 65 हो जाएगा, और 40 ले आओगे तो 50 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड कर लो दोस्तों, सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो गया तो, ठीक है।
तो एक आध क्वेश्चन का जवाब देना दोस्तों। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब गुड कंडक्ट, ठीक है। हमारे पूर्वजों मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किया था? हम लोग क्या बन जाते मशीन का? स्लेव्स, ठीक है। आवर एंसेस्टर एंजॉयड होम रूल, नाइस रूल, गुड रूल, होम रूल, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार का मैं जितने भी पॉइंट था इंपॉर्टेंट मैंने कवर अप कर दिया। एक जो है मैं PDF जो है शेयर करूंगा शॉर्ट, बिना बोले हुए आप लोग अटेम्प्ट करिएगा कि कितना क्वेश्चन सही करते हैं, उसके बाद कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और ये पॉइंट जायज़ है, जेन्युइन है या गलत है, आप कोई भी एनी यूट्यूब चैनल से जो है आप बना लीजिएगा, आपको लगभग बन जाएगा, ठीक है। 99% बन जाएगा, ठीक है। जो बचेगा वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर हम बता देंगे आपको, ठीक है दोस्तों। तो वैसे बच्चे जो निराला इंग्लिश क्लासेस से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बच्चे अच्छा नंबर लाना चाहते हैं 12th में, ठीक है, वो निराला इंग्लिश क्लासेस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चे किसी भी बच्चे को किसी और प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।